ये सिर्फ मूर्तियां नहीं, ये मंदिरों के भीतर और दीवारों पर उकेरा गया इतिहास है। ये पत्थर नहीं, ये शिव और शक्ति का जीवित इतिहास है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर हिमाचल की पहाड़ियां, इन जगहों पर बने मंदिर आज भी समय को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ शिव नहीं, यहाँ हर देवी देवता का स्वरूप मौजूद है। इन प्राचीन मूर्तियों को ध्यान से देखिए। इनकी आंखों में क्रोध नहीं, एक गहरी शांति है। एक ऐसी शांति जो केवल तपस्या से जन्म लेती है। कहीं शिव ध्यान में है, कहीं विष्णु का संतुलन है, कहीं देवी की शक्ति और कहीं गणेश की शुभ शुरुआत। और जब आप इन मूर्तियों को देखते हैं तो लगता है ये देवता पत्थर में कैद नहीं, बल्कि पत्थर के भीतर जीवित हैं। इन मूर्तियों की सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल कला नहीं, ये साधना है। हर रेखा, हर वक्र, हर नक्काशी मानो स्वयं विश्वकर्मा जी ने पत्थरों पर देवी देवताओं को धरती पर उतार दिया हो। सोचिए, जिस युग में न मशीनें थीं, न आधुनिक औजार, उस युग में इतनी सूक्ष्म नक्काशी कैसे बनी? ये केवल मेहनत नहीं थी, ये तपस्या थी। और इन मंदिरों की शक्ति का कारण सिर्फ मूर्तियां नहीं, इनकी वास्तुकला भी है, जिसे हमारे पूर्वजों ने 3 महान शैलियों में रचा था। हेमाड़पंथी वास्तुकला, जहां पत्थर बिना सीमेंट के एक दूसरे में ऐसे फिट किए गए जैसे कोई रहस्यमयी पहेली। भारी शिलाएं, लेकिन संतुलन इतना परफेक्ट कि सदियां गुजर गईं, फिर भी मंदिर अडिग खड़े हैं। और ये कोई संयोग नहीं, ये गणित और मंत्रों का संगम है। फिर आती है द्रविड़ वास्तुकला, दक्षिण भारत की वो शैली जिसमें मंदिर ऊपर नहीं, मानो आकाश को छूने दौड़ते हैं। ऊंचे गोपुरम, मंडपों की परतें और हर दीवार पर हजारों देव प्रतिमाएं, जो मंदिर को एक जीवित संसार बना देती हैं। और फिर है नागर शैली वास्तुकला, उत्तर भारत की पहचान, जहां शिखर ऊपर उठते हुए ऐसे लगते हैं जैसे शिव का त्रिशूल आकाश में गड़ा हो। गर्भगृह का रहस्य और शिखर का गणित आज भी इंजीनियरिंग को चुनौती देता है। और शायद यही कारण है कि इन मंदिरों में आज भी एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। कुछ मूर्तियां शक्ति का रूप दिखाती हैं, कुछ संरक्षण का और कुछ विनाश का। कहीं त्रिशूल की शक्ति है, कहीं शंख की गूंज है और कहीं नागों का रहस्य जो मृत्यु के डर को भी समाप्त कर देता है। और जब आप इन मंदिरों के सामने खड़े होते हैं तो आपको एहसास होता है ये केवल पत्थर नहीं, ये आस्था की सांसें हैं। ये केवल मंदिर नहीं, ये शक्ति के जीवित केंद्र हैं, जहां हर दीवार मंत्रों की तरह बोलती है।